की नज़र एक काले प्लास्टिक बैग पर पड़ी। उस बैग में कुछ सुनहरे बालों की लटें बाहर की तरफ निकली हुई थी और उनका कटा हुआ सर उनकी आंखों के सामने था। इतना ही नहीं, वॉशिंग एरिया में रखे एक बर्तन में पिसा हुआ मांस मिला। अक्सर सुना है कि सोशल मीडिया की दुनिया और असल ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ सच हो, सही हो। कई मायनों में ये कहावत सही भी साबित हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। ये कहानी है स्विट्ज़रलैंड की मॉडल और कैटवॉक कोच क्रिस्टीना जैक्सोमोव की। जैक्सोमोव अक्सर अपने पति थॉमस और बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती थी। देखने में तो उनका परिवार बेहद खुशहाल और परफेक्ट लगता था, लेकिन एक रोज़ इस घटना ने सबका भ्रम तोड़ दिया। ये बात है फरवरी 2024 की, जब मशहूर मॉडल क्रिस्टीना अचानक लापता हो गई। घंटों की तलाश के बाद उसके पिता को उसका सिर घर के बेसमेंट में रखे एक प्लास्टिक बैग में मिला। मामले में पहली गिरफ्तारी क्रिस्टीना के पति थॉमस की हुई। आरोप थे कि थॉमस ने पहले क्रिस्टीना को पीट पीट कर उसकी हत्या की और लाश के टुकड़े किए और फिर उन्हें ग्राइंडर में पीस पीस कर उनका कीमा बना दिया। खबर यह भी रही कि क्रिस्टीना ने अपने पति पर चाकू से हमला किया था, जिसके दौरान बचाव में उससे उसकी मौत हो गई। दरअसल साल 1986 में स्विट्जरलैंड में जन्मी क्रिस्टीना जैक्सिमोविक एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन से ही उनकी रुचि ग्लैमर वर्ल्ड में थी। यही वजह थी कि छोटी उम्र में मॉडलिंग से जुड़ गई और 17 साल की उम्र में नॉर्थ स्विट्जरलैंड का खिताब हासिल किया। इसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में और मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। 21 साल की उम्र में क्रिस्टीना ने मिस स्विट्जरलैंड में हिस्सा लिया, जिसमें वो फाइनलिस्ट रही। उस साल अमांडा अमान मिस स्विट्जरलैंड का खिताब जीता था। इसके बाद से ही क्रिस्टीना मॉडलिंग की दुनिया का जाना माना नाम बन गई। वो बतौर मॉडल और कैटवॉक ट्रेनिंग कोच काम कर रही थी। साल 2017 में क्रिस्टीना ने थॉमस से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने 2020 में पहली बेटी और 2021 में अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। क्रिस्टीना सोशल मीडिया पर अक्सर मॉडलिंग वर्ल्ड और परिवार की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट किया करती थी। अगस्त 2023 में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने परिवार को अपनी दुनिया कहा था। क्रिस्टीना अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड के वेसल पास स्थित विनिगन के पोश इलाके में रहती थी। दिन था 13 फरवरी 2024 का। हर किसी की तरह उसके लिए भी ये एक आम दिन था। हर रोज़ की तरह क्रिस्टीना ने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और किंडरगार्टन छोड़ा। बच्चों को किंडरगार्टन से लाने और ले जाने की जिम्मेदारी क्रिस्टीना की थी। दोपहर में जब क्रिस्टीना बच्चों को लेने स्कूल नहीं पहुंची तो स्टाफ मेंबर्स ने उनके नंबर पर कॉल किया, लेकिन वो बंद था। तब स्कूल मैनेजमेंट ने क्रिस्टीना के पेरेंट्स को कॉल किया, इसकी जानकारी दी और बच्चों को ले जाने को कहा। घर वालों ने फिक्रमंद होकर जब क्रिस्टीना के पति थॉमस को कॉल किया तो जवाब मिला कि वो कुछ समय पहले ही स्कूल के लिए निकली थी। जब क्रिस्टीना घंटों बाद भी स्कूल नहीं पहुंची तो उनके पिता ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को पिक कर लिया। वो बच्चों के साथ सीधे क्रिस्टीना के विनिगन वाले घर पहुंचे। थॉमस उस समय घर पर मौजूद था। क्रिस्टीना के पिता लगातार थॉमस से उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल कर रहे थे, लेकिन वो बस यही कह रहा था कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्रिस्टीना के पिता को घर में परेशान होते देख थॉमस ने उनके साथ डिनर करने को पूछा, जिसके लिए वो राजी हुए और क्रिस्टीना की मां को लेने गए और वापस लौट आए। थॉमस ने सभी के लिए डिनर तैयार किया। सब ने मिल बैठकर शराब पी। डिनर के दौरान भी क्रिस्टीना के पिता उसके लिए फिक्रमंद थे और बार बार उनको कॉल कर रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। डिनर टेबल पर क्रिस्टीना के पिता ने कहा कि वो उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन थॉमस ने कहा कि उन्हें 24 घंटे का इंतज़ार करना चाहिए। डिनर के बाद क्रिस्टीना के पिता फिक्रमंद होकर लिविंग एरिया में बैठ गए, जबकि थॉमस ने बच्चों को खाना खिलाया और सुला दिया। अब क्रिस्टीना के पिता कुछ देर बैठने के बाद घर में इधर उधर घूमकर पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्रिस्टीना कहाँ जा सकती है। हर तरफ जाँच करने के बाद वो बेसमेंट स्थित लॉन्ड्री रूम पहुँचे, जहां उनकी नज़र एक काले प्लास्टिक बैग पर पड़ी। उस बैग में कुछ सुनहरे बालों की लटें बाहर की तरफ निकली हुई थी। ठीक ऐसे ही बाल उनकी बेटी क्रिस्टीना के थे। उन्होंने जब घबराहट में करीब जाकर देखा और खोला तो उसमें क्रिस्टीना का कटा हुआ सर था। ये मंजर देखते ही क्रिस्टीना के पिता के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस बेटी की तलाश में सुबह से परेशान थे उसकी बेरहमी से हत्या हो चुकी थी और उनका कटा हुआ सर उनकी आंखों के सामने था। वो तुरंत बेसमेंट से भागकर गैराज पहुँचे। गैराज का दरवाज़ा खोला और सड़क पर जाकर मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। एक कार उनके पास आकर रुकी। उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाने को कहा। घर लौटे और गुस्से में थॉमस पर चीखना शुरू कर दिया। इस दौरान भी थॉमस बस यही कह रहा था कि इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।
फिर कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंची और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू की तो मंजर देखकर हर कोई सहम गया। दरअसल क्रिस्टीना का कत्ल उसी घर में हुआ था। जांच के दौरान बेसमेंट के वॉशिंग एरिया में खून के धब्बे और फोरेंसिक टीम की मदद से जब गहराई से जांच हुई तो क्रिस्टीना के शरीर के टुकड़े भी मिले। इतना ही नहीं, वॉशिंग एरिया में रखे एक बर्तन में पिसा हुआ मांस मिला। मांस को इतना महीन पीसा गया कि मानो पुलिस को लगा ये कोई आम मांस हो। हालांकि फोरेंसिक टीम ने साफ किया कि वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस है। कुछ बर्तनों में मांस को एक एसिडिक केमिकल में मिलाया गया था। शायद ऐसा बदबू को छिपाने के लिए किया गया था। जब ग्राइंडेड मांस और शरीर के अन्य टुकड़ों को क्रिस्टीना के डेंटल रिकॉर्ड और फैमिली डीएनए से मैच किया तो साबित हो गया कि टुकड़े और ग्राइंडेड मांस क्रिस्टीना का ही था। वहीं गिरफ्तारी के दौरान थॉमस लगातार यही दिखावा कर रहा था कि इन सब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि जब शक्ति बढ़ती गई तो थॉमस ने बताया कि दोपहर को वो जब घर लौटा तो क्रिस्टीना घर में मृत अवस्था में थी। वो घबरा गया कि कहीं हत्या का आरोप उस पर ना लगे। इस डर से उसने लाश के टुकड़े किए और उन्हें पीस पीस में कर दिया। अब इस हत्याकांड को लेकर यूके मीडिया आउटलेट एबीसी की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसके मुताबिक जांच के दौरान मेडिकल टीम ने पाया कि थॉमस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो मानसिक तौर पर बीमार था और अजीबोगरीब बातें करता रहता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार भी क्रिस्टीना की मौत गला घोंटने से हुई थी। मौत के बाद उन पर कई वार किए गए, जिसके बाद उन्हें किचन नाइफ और गार्डन कटर की मदद से काटा गया था। टुकड़ों को पीसने के लिए हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल हुआ था। अब इतना सब कुछ सामने होने के बाद पुलिस ने थॉमस से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इस बार थॉमस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन फिर एक नई कहानी सामने आई। थॉमस के अनुसार 13 फरवरी को बहस के बीच क्रिस्टीना ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। क्रिस्टीना उनका कत्ल करना चाहती थी, लेकिन अपने बचाव में थॉमस के हाथों उनका कत्ल हो गया। अब ये बयान दर्ज कर जब पुलिस ने इस एंगल की जांच की तो ये कहानी भी झूठी साबित हुई। थॉमस के शरीर पर ऐसा कोई चोट का निशान नहीं था जो क्रिस्टीना के द्वारा हमले में लगा हो। पुलिस की ओर से अधिक सख्ती के बाद आखिरकार थॉमस ने क्रिस्टीना की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने उन्हें फाइनल बयान में बताया कि 12 और 13 फरवरी की दरमियानी रात उसका क्रिस्टीना से झगड़ा हुआ। झगड़े के बीच उसने अपना आपा खोते हुए क्रिस्टीना का गला घोंट दिया। जब क्रिस्टीना की मौत हो गई तो वो उसे डर लगने लगा। लाश को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले लाश को घर के वॉशिंग एरिया में रखा गया और फिर गार्डन कटर और किचन नाइफ से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसने सारा मांस इकट्ठा किया और एक एक कर टुकड़ों को ग्राइंडर में पीसना शुरू कर दिया। टुकड़ों को पीसे जाने के बाद उसने उन्हें ख़त्म करने के लिए एक बड़े बर्तन में डाला और उसमें एसिड मिलाकर टुकड़ों को पूरी तरीके से केमिकल में घोल दिया। वहीं डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि थॉमस ने सबसे पहले क्रिस्टीना के शरीर से आंतड़ियाँ निकाली थी। इस दौरान वो अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब में मनोरंजन के लिए वीडियोज़ देख रहा था। दोनों के झगड़े की वजह हालांकि अब तक सामने नहीं आई है। थॉमस के इकबाल जुर्म के बाद ये ट्रायल जारी है। उसने कोर्ट में जमानत के लिए अपील की है। हालांकि हत्या का तरीका और उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। वहीं जांच के दौरान ये भी सामने आया था कि बीते कई महीनों से क्रिस्टीना और थॉमस के बीच अनबन चल रही थी। बीते साल जुलाई में क्रिस्टीना ने लोकल पुलिस को कॉल करके फिजिकल वायलेंस की शिकायत भी की थी और स्विस मीडिया को बिना अपनी पहचान बताए क्रिस्टीना की एक दोस्त ने यह भी कहा था कि वो पति से अलग होना चाहती है। हालांकि उसके गुस्सैल रवैये के वजह से वो ये नहीं कर पा रही है। जांच में भी बाद में पुलिस ने पाया कि थॉमस हिंसक प्रवृत्ति का शख्स है, जिसने क्रिस्टीना के साथ बहुत बार मारपीट भी की है। इससे पहले भी उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ भी उनके रिश्ते कुछ ऐसे ही थे। अब सोशल मीडिया पर क्रिस्टीना की तस्वीरों को देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि माय फैमिली माय लाइफ कहने वाली क्रिस्टीना की जान खुद उसके अपने पति ने ले ली होगी। ये थी स्विस मॉडल क्रिस्टीना की कहानी, जहां पर रिश्तों में अनबन के चलते क्रिस्टीना मौत का शिकार हुई, हत्या का शिकार हुई। अपने ही पति से झगड़े के बीच गला घोंटकर मारना और फिर इतनी बेरहमी और बर्बरता के साथ उसके शरीर के टुकड़े कर देना, ग्राइंडर में पीस देना। ये थी आज की कहानी। अगली फिर किसी कहानी के साथ हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।